हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। सीडीएस की नई क्लास लेकर के मैं आया हूँ सुनील सर, और आपके लिए लेकर के हम वर्ड फॉर वर्ड। दोस्तों, वर्ड फॉर वर्ड अगर समझ सकते हो तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। राइट, 5:30 बजे मेरी क्लास है। बहुत से स्टूडेंट आते हैं, बहुत से स्टूडेंट अपना करियर बना के निकल के चले जाएंगे। आप आओ चाहे मत आओ, बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगा। मुझे पढ़ाना है, पढ़ा के निकलूंगा मैं तो। ठीक है। ऑल डिफेंस एग्जाम में 5:30 लाइव टेस्ट है, 11, 4 और 9 बजे मेरा बैच है। इस पे बातें नहीं करेंगे। एक और चीज़ बहुत बताऊंगा, एसएससी क्लियर करनी है तो आपका ये जो ब्रेन है इस पे बहुत ही जल्दी शानदार मेडल हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। 3 मई को 3rd of May आपको सुबह 11 बजे लाइव आना है। और लाइव आना न भूले, वाईफाई स्टडी पर, और यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। और लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम्स के जो चैनल हैं, अगर इस पे डटे रहोगे तो करियर बन जाएगा। दूर रहोगे, सारी जिंदगी बेरोजगारी आपका दामन नहीं छोड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। कुछ कर गुजरना है तो अभी भी बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। बहुत केयरफुली वॉच करेंगे पूरे वीडियो को और अपना करियर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अनअकैडमी पे मैं हूँ, सुनील कुमार के नाम से सर्च कर लेना, आपका दिल कहे तब। अभी मत देखना, 4-6 महीने बाद देख लेना, 2 साल 4 साल के बाद देख लेना, जब लगे कि जिंदगी अपने मुकाम पे आ जाएगी तब भी देख लेना। लेकिन अनअकैडमी पे एक बार देख लेना आप वीडियो को, आपको लगेगा कि बेसिक से कैसे स्टडी करी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मदर बॉटल जंबो साइज्ड बॉटल। दोस्तों, जंबो साइज का मतलब होता है मैग्नम। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं अपन, किसी भी बोतल की या किसी भी पदार्थ की जंबो साइज को मैग्नम कहते हैं। मैग्नम हमारे पास इसमें नहीं है। मैग्नम नहीं है तो हमें जंबो साइज का मतलब लार्ज साइज बॉटल ऑफ डिटर्जेंट। राइट, ठीक है, सही जवाब हो गया हमारा फर्स्ट। मैग्नम सबसे लार्ज होती है, और मिनिएचर मिनिएचर किसी भी बॉटल की सबसे छोटी साइज होती है। मिनिएचर स्मॉलेस्ट, मैग्नम लार्जेस्ट। मैग्नम लार्ज साइज होती है, बता देता हूँ आपको। मैग्नम जो है वो लार्ज साइज होती है, लार्ज साइज। और मिनिएचर जो है वो किसी भी बॉटल की जो है वो दोस्तों स्मॉल साइज कहलाती है। राइट, तो इसको आपको एवरेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जंबो साइज का मतलब है बहुत लार्ज साइज। इट इट्स मी टू सी यू हियर, वी प्लीज लिव एट वंस। प्लीज लिव एट वंस, वर्ड इन सिचुएशन का मतलब है वर्ड फॉर वर्ड। इर्क्स, इसका मतलब है सताना। सताना का मतलब है कि तुम्हारी उपस्थिति मुझे क्या कर रही है, तुम्हारी उपस्थिति मुझे परेशान कर रही है ना, मुझे दिक्कत दे रही है। दिक्कत देना। सबसे शानदार होगा अनॉयज। इर्क का मतलब इनॉयज। काम का मतलब शांत करना, एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना, प्लीज का मतलब राहत देना या खुश करना। इस लिहाज से आपका सही जवाब है सेकंड। इर्क वर्ब को आप इर्कसम के नाम से, इर्कसम ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इर्क में इर्कसम लगा देंगे। इर्कसम यानी कि ट्रबलिंग, इसकी हिंदी क्या होगी? ट्रबलिंग। दूसरे शब्दों में इसे क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में इसे हम कहेंगे अनोइंग। ANNOYING। राइट, अनोइंग। अनोइंग का मतलब परेशान करने वाले, यानी कि असुविधाजनक। आपकी उपस्थिति हमारे लिए क्या है दोस्तों? कई बार हम कहते हैं शब्दों में बातचीत के जरिए असुविधाजनक है, तो वो आपकी सॉरी थर्ड, आई एम सॉरी, ये थर्ड होगा ना। वो नंबर वहां मैंने बताया तो सही, लेकिन नंबरिंग थोड़ी सी क्या हो गई, गलत हो गई। एनीवेज, the girls perspire profusely after the। perspire का मतलब क्या होता है? पसीना आना। पसीना आना, जब आप बदन से स्वेटिंग करते हैं तो पसीना आना करते हैं, उसको परस्पायर कहते हैं। सही जवाब है स्वेट। ड्रिंक कैंसिल हो जाएगा। पैंट का मतलब होता है हाफना। हाफना, हाफना, तो ये भी कैंसिल हो गया, थर्ड भी कैंसिल हो गया, फर्स्ट भी कैंसिल हो गया। फोर्थ, टीयर का मतलब आपको पता है आंसू या फाड़ना। टीयर की हिंदी या तो आंसू, अगर नाउन है तो आंसू, और वर्ब है तो इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को फाड़ना या कुतरना। तो ऐसे में सही जवाब हो जाएगा गर्ल्स पर। द गर्ल्स परस्पायर, परस्पायर का मतलब है स्वेट करना। मोस्ट हाईवेज लाइक टू गो टू दैट लार्ज शॉप टू शॉप। शॉप यहाँ वर्ब फॉर ग्रोसरीज एंड डेली नेसेसिटीज।
ग्रोसेसिटीज एंड डेली नेसेसिटीज। डेली नेसेसिटीज में आपके आ गए टॉयलेट और कॉस्मेटिक। टॉयलेट और कॉस्मेटिक के जो सामान है उसको परचेज करने के लिए कहाँ जाती हैं? लार्ज शॉप में। इंग्लिश में कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहूँगा नहीं आपको कि लार्ज शॉप का वन वर्ड क्या होगा। जब आपकी कोई भी लार्ज शॉप होगी तो उसका वन वर्ड क्या होगा? उत्तर एम्पोरियम। एम्पोरियम। एम्पोरियम का मतलब होता है मेगा शॉप। मेगा शॉप। तो मेगा शॉपिंग के लिए आप कहाँ जाते हैं? एम्पोरियम में जाते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका नंबर 4। राइट सर, थैंक यू। PQRS जो मैंने करवाए आपको सॉल्व, और मैंने जितने नियम बताए, और PQRS में CDS वालों को रात 9 बजे जितनी ट्रिक्स, जितना एक्सप्लेनेशन करके मैंने पढ़ाया, शायद आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो मिला होगा, लेकिन CDS में व्यूज ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जैसा चलता है चलने दीजिए। योर फादर्स कार विल बिकम लेस वैल्यूएबल बाय $4,000 इन 3 मंथ्स। 3 महीने में तुम्हारे पिता के कार की कीमत जो है वो $4,000 कम हो जाएगी। कोई भी चीज 12 मंथ्स, कोई भी चीज 6 मंथ्स, कोई भी चीज 3 मंथ्स में जब होती है तो 12 मंथ में होती है वो होती है एनुअल। 6 मंथ्स में होती है वो होती है हाफ ईयरली, और 3 मंथ्स में कोई चीज होती है वो होती है टर्मिनली, है ना? टर्मिनली 3 मंथ्स में। एम आई राइट? सही जवाब क्या हो गया? टर्मिनली। त्रैमासिक, हिंदी में इसे कहते हैं त्रैमासिक, जो 3 महीने में एक बार होती है। एम आई राइट? सही जवाब हो गया आपका नंबर 3। होप यू विल लव इट, यू नो। जेम्स इज अ गैलेंट सोल्जर। अ गैलेंट सोल्जर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रेव, बहादुर। बहादुर। इसके एक और नाम होता है इंग्लिश में, वैलिएंट। इसे इंग्लिश में कहते हैं वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब वीर, वीर। इसे एक और वर्ड कहते हैं इंग्लिश में KNIGHT, नाइट। नाइट माने होता है प्योर हिंदी में शूरवीर, योद्धा, शूरवीर। इसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं योद्धा। यह बहुत बहादुरी से जो लड़ता है, फाइटर, वॉरियर। तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों आपका? सही जवाब हो गया नंबर 3। The legend of the phantom ship has been passed from one generation to next generation. Legend का मतलब होता है लोक कथा। लोक कथा, लोक कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी। कौन सी लोक कथा क्या होती है दोस्तों? जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती है। फैंटम की लोक कथा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगाई गई है। फैंटम का मतलब दोस्तों क्या होता है? घोस्ट। घोस्ट जिसे फैंटम कहते हैं, दूसरे शब्द में जिसे हम इम्प कहते हैं। राइट? इसका एक और वर्ड होता है गॉब्लिन। गॉब्लिन जिसे हम भूत कहते हैं। एम आई राइट? गॉब्लिन, भूत। इसे एक और शब्दों में कहा जाता है स्पिरिट, ना? स्पिरिट का मतलब आत्मा। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों आपका? सही जवाब हो गया 4। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिस करें, चीजों को देखते रहें, टीचर से सीखते चलें। मां के पेट से कोई माई का लाल नहीं सीख के आया है। तबाही का मंजर तय है जब आपके सामने रास्ते ज्यादा होते हैं और आपको यूट्यूब पे 50 लाख वीडियो मिलते हैं। चॉइस करनी मुश्किल हो जाती है, कचरा कचरा में पड़े रहते हैं, सही चीजों को हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं। ग्रीवेंशियस का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंशियस का मतलब होता है शिकायत। इसे प्योर हिंदी में कहते हैं अभियोग, किसी के प्रति लगाया गया कोई अभियोग। राइट? एक वर्ड है इंग्लिश में कॉम्प्लेंट्स। कॉम्प्लेंट्स का मतलब होता है शिकायत। नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारे जवाब आर्ग्यूमेंट्स और ट्रेजेडीज और प्रॉब्लम्स जो है वो गलत हो जाएंगी। द ट्रेड यूनियन हैज प्रॉमिस्ड टू सेटल द वर्कर्स ग्रीवेंसेस। राइट? तो सही जवाब हो जाएगा आपका नंबर 4 पे। नोबडी पेज अटेंशन। पेज अटेंशन मतलब क्या होता है इसका? अटेंशन पे करना। हम इसको थोड़ा सा स्लाइड में चेंज करेंगे। मुझे लग रहा है कि अपन को थोड़ा सा कलर दूसरा लेना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। क्या कहते हैं? व्हाइट कलर में लेके चलते हैं इसको, क्योंकि दिख नहीं रहा है। नोबडी पेज अटेंशन। अटेंशन पे करने का मतलब क्या होता है?
अटेंशन पे करने का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान देना। और एक वर्ड है इंग्लिश में हीड, हीड। और टेक्स हीड का मतलब, ये जो वर्ड देख रहे हैं टेक्स हीड का मतलब, टेक्स हीड ऑफ का मतलब किसी चीज पर ध्यान देना। सही जवाब क्या हो जाएगा पे अटेंशन का? इसका सही जवाब हो जाएगा ध्यान देने का, सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। राइट, नोबडी पेज अटेंशन टू व्हाट ही सेड। किसी ने क्या बोला उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस पैटर्न में आ जाए। मैरी इज विलिंग टू शोल्डर द एडिशनल, टू शोल्डर द एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। शोल्डर का मतलब जिम्मा उठ, यहाँ कंधा नहीं, जिम्मा, जिम्मा उठाना। राइट, यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये आपको बता दूं ये वर्ब है टू के साथ, ये नाउन नहीं है। तो यहाँ वर्ब आएगी तो ये फ्रेजल वर्ब आएगी। टेक ऑन, टेक ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, टेक ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब है, फ्रेजल वर्ब का मतलब है टेक ऑन का इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हम कह देंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब आप कहाँ पे लोगे रेस्पॉन्सिबिलिटी? जब भी लोगे आप किस पे लोगे? अपने कंधों, कंधों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। सही जवाब क्या आ गया आपका? सही जवाब आ गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सही जवाब। थैंक यू, आगे चलते हैं। द डेज दैट कम बिफोर, कम बिफोर माने पहले आना। कम बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले आना, कोई चीज पहले आती है इसका मतलब वो प्रिसीड करती है, क्योंकि फॉलो का मतलब होता है बाद में, फॉलो का मतलब बाद में होता है। लीड का मतलब नेचुरल, प्रोसीड का मतलब तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सही जवाब हो गया आपका नंबर 2। राइट, आपके बड़े भाई प्रिसीड हुए थे, आपके बड़े भाई प्रिसीड हुए थे मतलब आपके बड़े भाई का जन्म आपसे पहले हुआ था। एलेक्स इज वेरी मीन विद हिज मनी, कलर चेंज करते हैं दोस्तों क्योंकि ये व्हाइट से व्हाइट जो है उसका ऑब्जेक्शन हो रहा है। आप क्या करेंगे? पहले इसको आप देखेंगे आंसर में और आप ये बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है पॉसिबल आपकी नज़रों में। मैं रेडी रहता हूँ। मीन का मतलब क्या होता है? कंजूस। मीन की हिंदी क्या होती है? कंजूस। तो कंजूस का मतलब स्टिंजी, स्टिंजी। तो क्रूअल, ग्रीडी और नेस्टी। नेस्टी माने गंदा, ग्रीडी माने लालची और क्रूअल माने निर्दयी। तो इसका मतलब ये स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब क्या हो गया है? फ्रूगल, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या हो गया? जो पैसा खर्च करना नहीं चाहता। इसका मतलब जो हो गया जो माइजरली होता है बंदा, MISERLY, माइजरली। राइट, तो पैसे खर्चने में जो बहुत ही ज्यादा कंजूस होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपन स्टिंजी कहते हैं। और मीन का मतलब भी क्या होता है? मीन का मतलब भी कंजूस होता है, जिससे प्योर इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्टिंजी। स्टिंजी मीन्स जो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता। इट वुड बी केयरफुल एंड विद इनसाइट टू सेव मनी फॉर अ रेनी डे। केयरफुल एंड विद इनसाइट, इसका मतलब समझदार। केयरफुल एंड, जिसमें केयरफुल और इनसाइट दोनों होगी वो क्या होगा? समझदार होगा। और समझदार होगा तो वो क्या होगा? प्रूडेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिली माने मूर्ख, क्योंकि सिली माने मूर्ख, स्टिंजी माने कंजूस, और केयरिंग का मतलब होता है ना परवाह करने वाला, यानी कि केयरिंग, यानी कि परवाह या दयालु, दयालु। एम आई राइट? तो ये तो होगा नहीं। तो परवाह, दयालु, मूर्ख और कंजूस, तो इसका जवाब होगा नहीं। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इसका इंग्लिश में अर्थ होता है समझदार। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? नंबर 3। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स में सुनील सर के साथ CDS के पैच में आप चल रहे हैं। You won't believe that, you won't believe the caliber that I do have in you explaining you the question and the answer that I would love to share with you. Even then, the choice is all yours. I have nothing to say. I have nothing to say, you know. My interpretation is very clear. My thought process is very clear. Be regular, be punctual and be usual, you know, with me. I'll let you know that 5:30 का जो आप टेस्ट नहीं लेते हो ना, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो आप। 5:30 बजे वाला टेस्ट है उसमें जरूर अपील किया करो।
आई शैल बाय दिस बुक फॉर माई यंगर ब्रदर, इट इज फुल ऑफ फेबल्स। कोई अगर बुक है फुल ऑफ फेबल्स है, फेबल से भरी पड़ी है, तो फेबल में कौन होता है? उत्तर है, फेबल में कौन होता है? फेबल में पशु कहानी होती है, पशु की कहानी होती है, एनिमल। फेबल मीन्स समथिंग, अ स्टोरी दैट इज फुल ऑफ एनिमल्स। सही जवाब आपका दोस्तों नंबर 3। ठीक है ना? आप लोग को कभी ये समझ में आया है सीडीएस वालों को, जो कि कॉलेज, मेरा एसएसबी का इंटरव्यू प्रोसेस देखिएगा। एसएसबी का संडे को मेरा स्पेशल शॉट है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, वाईफाई स्टडी पे, वाईफाई स्टडी 2.0 पे, उस पर देखना। आपको एसएसबी से रिलेटेड बहुत शानदार चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके काम आएगी इसी संडे को। तो यूल बी प्राउड ऑफ दैट। 12 बजे करीब ये लॉन्च होगा मेरा सेशन, तो उसमें जरूर से देखना। एनिमल्स को लेके जब भी स्टोरी बनाई जाती है उसे हम फेबल कहते हैं, एम आई राइट? जिसमें पशु पक्षी ज्यादा होते हैं किस्से कहानियों में। द यंग पिजन हैज बीन कैप्चर्ड बाय द बॉयज। यंग पिजन कौन होता है? छोटा कबूतर है, इगलेट नहीं होता है, नेस्लिंग नहीं होता। किटन तो बिल्ली का बच्चा होता है। यंग पिजन, डॉग के या पिजन के बच्चों को इंग्लिश में स्क्वैब कहते हैं। डॉग के या पिजन के बच्चे को इंग्लिश में स्क्वैब कहते हैं। दूसरे शब्द हम ये कहें तो स्क्वैब का मतलब, स्क्वैब इज इक्वल टू बेबी पिजन। स्क्वैब इज इक्वल टू बेबी पी, है ना? बेबी पिजन इन द सेट द यंग पिजन। तो पिजन को बेबी तो बोलेंगे ही बोलेंगे साथ में, राइट? बेबी के साथ जोड़ेंगे तो बेबी पिजन इज इक्वल टू इंग्लिश में 1 to 1 वर्ड में क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वैब हो जाएगा। ठीक है ना? मेरा 5:30 का टेस्ट है, वो देखना। मेरा संडे का स्लॉट एसएसबी का स्पेशल पर्टिकुलर इंटरव्यू, वो देखना। और अनअकैडमी में मेरी जो क्लासेस चल रही है बेसिक ग्रामर में, उसको देखोगे तो आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। मैं वादे के साथ बता रहा हूं आपको 85 के करीब, 85 के करीब आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन चाहिए आपको। तो 50 क्वेश्चन आपको राइट होने चाहिए, आपके 85 हो जाएंगे। 35 का सरप्लस आप लेके जा रहे हो, जो कि ऑन एन एवरेज 28 नंबर फालतू। तो कट ऑफ में जो है वो आपको कमीशन होने में बहुत बहुत बड़ी हेल्प करेगा। ये आप मेरा वादा याद रखें। ही चूजेज नॉट टू सपोर्ट। अच्छा, समझ में नहीं आया? नॉट टू सपोर्ट आइदर साइड। नॉट टू सपोर्ट आइदर साइड का मतलब क्या हुआ? बंदा, बंदा क्या है? किसी को भी पार्ट में नहीं है, तो बंदा क्या है? न्यूट्रल है। नॉट टू सपोर्ट आइदर साइड मैंने न लेफ्ट है और न राइट है, न तो लेफ्ट है और न ही वो राइट है। वो क्या है? वो न्यूट्रल है। तो a man who supports neither left nor right, neither this side nor that side, it means he wants to be neutral. That is the answer, second slot. What? The answer should be second. Remain negative. Negative है इसका मतलब तो किसी न किसी, to be numb. Numb का मतलब आपको बता देता हूँ। numb, numb का मतलब क्या होता है? numb का मतलब कोई चीज सुन्न हो जाती है, सुन्न, सुन्न। और पार्शियल का मतलब होता है वो बंदा क्या कर रहा है? पक्षपात कर रहा है। जबकि वो यहाँ क्या हो रहा है? वो न्यूट्रल हो रहा है। तो सही जवाब क्या हो गया आपका दोस्तों? सही जवाब हो गया आपका सेकंड। आई होप यू लव द सेशन। दिस इज सुनील सर, यू नो, विद ऑल डेली लाइव टेस्ट और डेली टेस्ट के साथ आपके सामने है। वन थिंग आई मस्ट एडमिट, यू नो, वन थिंग आई मस्ट लेट यू नो दैट, आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी था। वो ये कि 3 मई को सुबह 11 बजे एसएससी की हमारी जो लाइव क्लास होगी, इसमें एसएससी को प्रिपेयर करने के तरीके बताए जाएंगे। और डिफेंस एग्जाम और लाइव टेस्ट पे आप रेगुलर जुड़े रहेंगे। दुनिया की ताकत नहीं जो आपकी कामयाबी को रोक सके। एक बार सुनील कुमार फॉलो कीजिए, देखें आपको बहुत सी, अब फॉलो मत कीजिए, वहां जो वीडियो है वही सर्च कर लीजिए आप, है ना? आप इसमें टाइप क्या करेंगे? या तो आप करेंगे सीडीएस एफकेट, सीडीएस एफकेट, इस पे मिलूंगा। और साथ में आपको मैं मिलूंगा एनडीए एयरफोर्स, एनडीए और एयरफोर्स, इस पे भी मैं आपको मिलूंगा। तो बी केयरफुल, आप इस पे जो भी है अपने हिसाब से आए और अपने हिसाब से मुझे शेयर करें, देखें, फॉलो करें, नॉलेज लें, सवाल करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मुझे 30 साल हो गए पढ़ाते हुए इंग्लिश में। आई एम डैम गुड इन माय बिजनेस, सो I'll be just, you know, I'll just be a man with, you know, so just be careful about that. I must say thank you very much for being with me. सीडीएस में जो भी आप मेरे साथ जुड़े रहे, राइट, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम।